गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन द्वारा गुरुग्राम में 43 साल से दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के द्वारा 1982 में दुर्गा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई थी। उस समय संगठन में दर्जन भर ही लोग दुर्गा महोत्सव के आयोजन की व्यवस्था करते थे और आज के समय में 400 से ज्यादा लोग बंगाली संगठन के परिवार में शामिल हैं। दुर्गा महोत्सव में हर श्रेणी के लोगों को पूजा में शामिल किया जाता है। किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। दुर्गा महोत्सव में शामिल होने के लिए निःशुल्क एंट्री है। प्रसाद के नाम पर किसी से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित दुर्गा महोत्सव की जिम्मेदारी अब तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। बंगाली संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए दुर्गा महोत्सव का आयोजन होना जरूरी है। इस महोत्सव के जरिए ही माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का सही एहसास होता है। ये हमारा दुर्गा उत्सव है और हम बचपन से जब छोटे थे, जैसे ही हमारे देवाशीष सर ने बोला कि ये 44 साल से पूजा चल रही है और 3 जनरेशन है, तो मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस पूजा का। तो ये हमारे चाचा जी लगते हैं, उनसे भी ऊपर और भी लोग थे। तो ये दुर्गा उत्सव हमारे लिए एक उत्सव तो है, लेकिन ये हमारे लिए ऐसा है जैसे माँ दुर्गा अपने घर आ रही है अपने बच्चों के साथ। जैसे हम लोग जाते थे अपने मामा के घर, अपने नानी के घर में, वो जो एंजॉयमेंट, जो कल्चरल होते थे, साथ खेलना, साथ खाना, साथ मिलके रात को बैठ के गाने गाना, यही सारे सांस्कृतिक अनुष्ठान यही हो रहा है। तो यही चीज है कि माँ जो आई है, पूजा तो है ही, लेकिन माँ के साथ माँ हमारे घर में आई है, तो उसी का एक सांस्कृतिक अनुष्ठान चल रहा है कि 4 साल में एक बार माँ आती है, तो उसी के लिए ये उल्लास, ये हमारे लिए एक उत्सव है, ये सिर्फ पूजा नहीं है। बस यही संदेश देते हैं कि आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाइए, चाहे कल्चर कोई भी हो। और हमारे ये जीबी एसोसिएशन, ये जो हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ये जीबी एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं। हम सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं करते एज एन एसोसिएशन, हमने ब्लैंकेट डोनेशन भी किया है। हमारे यहाँ पे सबसे मेन हम ये सर्वजनीन पूजा बोलते हैं। सर्वजनीन पूजा का मतलब होता है सबके लिए। एक ही टेबल पे एक गार्ड से लेके, एक स्वीपर से लेके, एक हेल्पर से लेके उसी टेबल पे बैठते हैं और हम भी उसी टेबल पे बैठते हैं और हम माँ का भोग खाते हैं, क्योंकि माँ के लिए भोग एक ही जगह पे सबके लिए है। वो ये नहीं देखता कि आप कौन से जाति से है या आप कौन से वर्ग से है या आप कहाँ से है। तो ये शुरू करने वाले हमारे बहुत पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं। हालांकि इस चीज़ पे हमने कई बार बोला भी कि खर्चा होता है, लंगर का है, क्योंकि हमारे एसोसिएशन है। तो हमारे लिए काफ़ी लोग आए जो सोसाइटी में, जैसे बात कर रहे थे, बहुत बंगाली सोसाइटी अच्छे अच्छे जगह पे है। कुछ पॉलिटिकल लोग भी है जो हमको हेल्प करते हैं, जैसे आरडब्ल्यू के लोगों ने भी हमको हेल्प किया। तो ये सारा चीज़ एक डोनेशन ड्राइव से चल, बिल्कुल चुनौती तो है, लेकिन इसको जीवित रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। अब हमने ये पूरा दारोगा लिया। ये इस बार अगर आप देखेंगे, ये जो पूजा हुआ है, आप अगर ये डिजाइन देखेंगे, ये माँ के पास जो भी हुआ है, ये हमारी इस 3rd जनरेशन पीढ़ी ने किया है। एक हमारी जनरेशन और हमारे बच्चे और हमारी वाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बीवी भी उसी चीज में, उसी कल्चर में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस भी है। कई लोगों की वाइफ शायद बंगाली नहीं है, लेकिन हाँ जी, मैंने ये मांग किया था, दुर्गा माँ नहीं, हमने काली मंदिर के लिए किया था, क्योंकि दुर्गा मंदिर जो है वो ऑलरेडी एक उत्सव होता है। तो उसके लिए नहीं, हमने काली मंदिर की होती है जो स्थापना होती है, उसके लिए हमने अर्जी बहुत पहले डाल रखी थी, बट कुछ कारण वर्ष से वो हो नहीं पाया। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। और हमारा ये एक और संगठन है जो जिन्होंने कालीबाड़ी पालम विहार में किया है, लेकिन हम सबसे पुराने थे, लेकिन हम वो चीज़ कर नहीं पाए। बट आगे आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर हमें सहयोग मिलेगा, और हम जरूर करना चाहेंगे इस चीज़। ये हमने स्टार्ट करी थी 1982 में। 82 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कुछ गिने चुने फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उनमें से कुछ लोग तो हमारे स्वर्गवासी हो गए हैं, पर अभी भी 2-3 फाउंडर मेंबर्स बचे हुए हैं। एक्चुअली कि 3 जनरेशन हमारे इसमें आ चुके हैं। कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं, 3-4 लोग फाउंडर मेंबर्स हैं, एक हमारा जनरेशन है, एक हमारे से नीचे वाले जनरेशन है। तो ये 40 सालों में ये करीब 3 जनरेशन का फॉर्मेशन है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आप बता रहे हो, एक तो मेंबरशिप डेवलपमेंट है, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो यहाँ से जितने भी पूजा, बाकी जो हमारे गुड़गांव में पूजा वगैरह हो रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ से निकल के गए हैं। यही पूजा हमारी ये बेस है। बेसिकली गुड़गांव के जो पूजा हुए हैं उनका ये बेस है।
देखिए, बंगाली परंपरा तो ऐसे तो जीवित रखना बहुत मुश्किल है, पर हम हमारी कोशिश ये है कि हम जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनमें हमारा बंगला में कुछ हमारे जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हैं, हमारे जो आर्टिस्ट वगैरह हैं बंगला यहाँ पे जो भी जिनके पास क्लासिकल गुण है और जो सोशल में बहुत एक्टिव है, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं बंगाली उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे लिए चैलेंज तो है। दुर्गा पूजा देखिए, इसको हम बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं इस पूजा को, क्योंकि हमारा बंगालियों का ये एक ही पहला मीन्स सबसे बड़ा पूजा हमारे लिए दुर्गा माता की पूजा है। तो हम बड़े उल्लास से मनाते हैं, हमारा पूरा डिवोशन इनके लिए है और हम कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे से अच्छे हम इस पूजा को, एक तो पूजा हो गई, दूसरा हमारा कल्चरल हो गया, तीसरा हमारा सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो तो करीब 450 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। हमारे लेडीज क्लब है, लेडीज क्लब में भी मेंबर्स हैं और जेंट्स का जो मेंबरशिप है वो तो है ही है। गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन द्वारा गुरुग्राम में 43 साल से दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के द्वारा 1982 में दुर्गा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई थी। उस समय संगठन में दर्जन भर ही लोग दुर्गा महोत्सव के आयोजन की व्यवस्था करते थे और आज के समय में 400 से ज्यादा लोग बंगाली संगठन के परिवार में शामिल हैं। दुर्गा महोत्सव में हर श्रेणी के लोगों को पूजा में शामिल किया जाता है, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। दुर्गा महोत्सव में शामिल होने के लिए निःशुल्क एंट्री है। प्रसाद के नाम पर किसी से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जाता। एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो गुरुग्राम बंगाली एसोसिएशन द्वारा आयोजित दुर्गा महोत्सव की जिम्मेदारी अब तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। बंगाली संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए दुर्गा महोत्सव का आयोजन होना जरूरी है। इस महोत्सव के जरिए ही माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का सही एहसास होता है। बंगाली, हम लोग बंगाल से बहुत दूर है और हमारे लिए ये 4 दिन हमारे लिए बंगाल जैसा ही है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो बंगाली मानते हैं अपने आप को और हम जो चीज़ें बंगाली में सोचते हैं वो सोच आप सबको वही पूरा वातावरण तैयार करके दे कि आप लोगों को भी लगे कि आप इस टाइम पे हमारे साथ बंगाल में हैं। हम इस पूजा को 4 दिन में मनाते हैं, जैसे आप लोग 9 दिन में मनाते हो, हम लास्ट के 4 दिन मनाते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी में हमारा विसर्जन होता है। तो षष्ठी में हम लोग माता का आगमन करते हैं और उनके अंदर हम जो मानते हैं कि हम उस दिन पूजा करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर इस योग में आए और हमें आशीर्वाद दे करते। फिर सप्तमी में हम लोग उनकी और अलग से पूजा करते हैं और अष्टमी हम मेन डे मनाते हैं, जैसे आप लोग मनाते हैं नवमी अष्टमी, हमारे लिए भी अष्टमी एक मेन डे होता है जिसमें 2 किस्म की पूजा होती है। सुबह अष्टमी की पूजा होती है और उसके बाद संधि पूजा होती है। संधि पूजा में वो जो समय है उसका बहुत बड़ा महत्व है। उस टाइम पे सब बोलते हैं कि माता हमारे बीच में है। तो हम जब पूजा करते हैं, हम कमल का फूल वो करते हैं, कमल का फूल चढ़ाते हैं, हम 108 दिया जलाते हैं और सामने का जगह खाली रखते हैं कि माता वहां से हमारे पास आ रही हैं। तो वहां पर हम वो करके हमारी वो पूजा होती है और हमारे यहाँ का महत्व है कि हमारी जो पूजा है पूरी रूप से महिला लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको टेक ओवर करते हैं। तो ये जेंट्स रहते हैं सपोर्ट में, बट पावर सारा महिलाओं के ऊपर होता है कि पूजा कैसे पूरे 4 दिन किया जाए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम बंगाल से यहाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ हैं, सब अपना अपना जो सबसे बड़ा त्योहार है ऐसे बड़ा करके मनाएं कि हमें हर भाग देश के जितने भाग है सबका फ्लेवर वैसे ही उपभोग कर पाए। जैसे हमारे यहाँ आके आपको लग रहा है बंगाल आए, उसी तरफ से बिहार वाले लोग अपना छठ मनाएं तो हमें लगे हम बिहार के आए हैं, हरियाणा वाले हरियाणा का अपना हुआ। हमें सारे त्योहार हम ही लोग हैं जो इन त्योहारों को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है उन्होंने त्योहार करके वो चले गए। अगर हम अपने संस्कृति को जितना जिंदा रखेंगे और हम अपने व्यस्त जिंदगी से जैसे टाइम निकाल के सबके साथ मनाएंगे, ऐसे हम अपनी संस्कृति को ऊपर लेके जाएंगे। तो हमें लगता है ये हमारा छोटा एक वो है कि हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जाएं। जी, अगर देखा जाए गुड़गांव बंगाली एसोसिएशन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1982 से। मात्र 6 लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी जो फाउंडिंग मेंबर थे।
उनकी मेहनत से आज हम इतने सालों से इस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। माँ का आशीर्वाद और हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर का आशीर्वाद, उनका साथ, इसकी वजह से हम सिर्फ आगे बढ़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक जनरेशन होती है जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, वो भी लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी हैं, हम जैसे यंग लोग हैं वो भी हैं। तो हम ये सब मिलके इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे हम इसको और भी कंटिन्यू बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। हम सरकार से भी अर्जी कर रहे हैं कि इस पे हमारा सहयोग करें। हमारे एसोसिएशन को जो भी हमारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे कि हमारे लिए एक जगह मिल जाए, जैसे दक्षिण कालीबाड़ी के लिए है, ये है कि जहाँ पे माँ का ध्यान कर सकें, आके बैठ सके, लोग दर्शन कर सकें, बस ये छोटी छोटी मांगे, और क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से जो हमारा ये एक 6 दिन का एक क्या बोलते हैं ओकेशन होता है, महोत्सव होता है, इसमें हम सब लोगों को एक ही जगह पे लाएं कि ये एक परिवार है, उसकी तरह से हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली बंगाली लोग आए, ऐसा नहीं है, हर उसके सब कास्ट के लोग आते हैं, नॉन बंगाली भी आते हैं, वो लोग आके भी यहाँ पे भोग खाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद करते हैं। माँ तो सबके लिए है, खाली बंगालियों के लिए तो नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत मैं एक यहाँ पे जातिवाद को ले ही वो करूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे लिए पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इसमें सांसद जो होता है उसमें, अगर मैं मानता हूँ जिस एज में मैं हूँ उसमें मैं मानता हूँ कि हमें इन चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बड़े बुजुर्ग ही इससे जुड़े रहें, हमारी एज के बच्चे भी, वो अगर भगवान का अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे तो वो एक अच्छी बात है। और प्लस यहाँ पे कल्चरल इवेंट भी होते हैं जहाँ पे लोग आके, परिवार आके, ऐसा नहीं, हम वो भी मेंटेन करते हैं कि परिवार आए, सब आए, वो देखें, इस चीज़ को महसूस करें कि हम ये 6 दिन कैसे मनाते हैं। जैसे एक डांडिया का भी है गुजरात में, वो लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम वैसे ही दुर्गा पूजा को मानते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। चुनौती तो है, क्योंकि आप जब अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो वो एक प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो प्रेशर ये होता है कि भाई आप बाहर से आए हो, ठीक है, बट हमें वो मेंटेन करना है कि भाई ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के, नहीं, हम माँ का अध्ययन करते हैं, हम माँ का सहारा लेते हैं कि नहीं, हम माँ के माध्यम से सबको प्यार बांटेंगे।